विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में कुछ शब्दों के द्वारा हमें पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्योद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो ग्रंथ छोटा सा है उससे लिया जा रहा है। और यह जो शब्द रखे हैं ऋषि ने, ये सभी वेदानुकूल हैं, ऋषियों के मत के अनुकूल हैं। ऐसी ही ऋषि की मान्यता है कि जो ऋषि ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषियों का मत है वही मानव मात्र के कल्याण में अत्यंत उपयोगी है। इसमें आज का शब्द है परोपकार किसे कहते हैं। परोपकार अर्थात अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना है उसको पर उपकार कहते हैं। उपकार माने भलाई, पर माने दूसरा। दूसरों की भलाई करने का नाम परोपकार है। अपना कार्य भी होता रहे और उसमें से कुछ समय आदि निकाल करके परोपकार में व्यय करना, दूसरों के हितार्थ करना परोपकार कहलाता है। और वह परोपकार भी उसके लिए भी निर्देश दिया है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को 3 प्रकार के साधन कर्म करने के लिए मुख्य दिए हैं, जो शरीर से, मन से और वाणी से होते हैं। तो शरीर, मन और वाणी तीनों को एकाग्र करते हुए, तीनों को एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य के लिए कार्य का करना। जो अपने से अलग हैं वे कोई भी आत्मा हो सकते हैं, पशु पक्षी हैं, पर्यावरण है, चाहे वृक्ष हैं। इसमें जितनी भी अन्य मनुष्यों के अलावा जातियां हैं उनका भी परोपकार करना, दूसरे आत्माओं की उन्नति के लिए धर्मानुकूल प्रयास करने का नाम परोपकार है। परोपकार करने के उपरांत मनुष्य के अंदर शक्ति, शांति, समृद्धि और ईश्वर में विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए अपने आप को सुख, समृद्ध, आरोग्यता आदि रखने के लिए समाज में एक अच्छा प्रचार हो, सभी के क्लिष्ट विचार समाप्त हों, इसको परोपकार से ही अलग किया जा सकता है। परोपकार एक मुख्य साधन है, यह सभी को करना योग्य है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य के लिए या स्वयं के लिए। स्वयं के लिए तो पशु भी अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, पक्षी भी जीवन पूरा कर लेते हैं, लेकिन परोपकार तो वह भी अपने बच्चों आदि की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य को अपवर्ग के लिए विशेष परोपकार करना आवश्यक है, जो इसी भौतिक जगत में रहता हुआ अपने पूर्व जो प्रारब्ध के संस्कार हैं उनको जो क्लिष्ट हैं दग्ध करता हुआ और उन्नति के जो संस्कार हैं उनको ग्रहण करता हुआ परोपकार के लिए प्रयत्न करता रहता है। और यही परोपकार मानव की सर्वांगीण उन्नति का भी कारण है। आज हमने परोपकार के विषय में जाना है। ओम सम।